हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 9 के चैप्टर 14 और एक्सरसाइज 14 के। देखिए, पांचवा प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये कितना है, 3 मीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा लंबाई, ये हमको पता करना है, जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना अधिक है। मतलब इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है ये पहले वृत्त से 9 गुना ज़्यादा है। इसके अंदर का जो गैप है ये क्षेत्रफल को हम लोग 9 गुना ज़्यादा है, इतना हमारे प्रश्न में दिया है। तो इसकी त्रिज्या हमको बताना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा। ठीक है, इस दूरी को बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमको मालूम नहीं उसको हम लोग मानते हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है, इसलिए हम लोग इसको लिख लेंगे। दिया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। अब क्योंकि पहला वृत्त, 2 वृत्त है इसमें, तो पहला वृत्त की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं कि R1 है और इसका मान दिया है 3 मीटर। और आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमको मालूम नहीं है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ऐसा हमको लिखना है इसमें, और इस त्रिज्या का मान हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग मान लेते कि दूसरी त्रिज्या का जो मान है वो R2 है, क्योंकि R2 का मान हमको मालूम नहीं। अगर मालूम रहता तो R2 बराबर हम लोग उस मान को बिठा देते जैसे पहले बिठाए। अब पहले का मान मालूम था इसलिए इस प्रकार से इसको बिठा दिया, दूसरे का मान हमको मालूम नहीं है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो दूसरे वृत्त का त्रिज्या को हम लोग R2 मान लिए हैं। अब हम लोग इसमें ये हम लोग अभी तक त्रिज्या लिखे हैं। अब हमको इसका क्षेत्रफल हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, तो यहाँ पे पहले वृत्त का लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि पहले वृत्त का क्षेत्रफल ऐसा हम लोग नोट कर लेंगे। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का नॉर्मली जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि ये पहला वृत्त का है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक, और उसी प्रकार से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर 2, क्योंकि ये दूसरा का है इसलिए 2 और ये पहले का क्षेत्रफल है इसलिए 1 दे दिए हम लोग त्रिज्या की जगह पे, ताकि हम लोग पहचान सके। तो यहाँ पे जो इसका त्रिज्या R1 है, इसका त्रिज्या R2 है। अब हमको संख्यात्मक मान ज्ञात करना, जैसे R1 का मान 3 है क्योंकि पहला का जो त्रिज्या है वो 3 है। दूसरे का त्रिज्या हमको मालूम नहीं, लेकिन शर्त यह है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले से 9 गुना ज़्यादा है। इसलिए हम लोग प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करेंगे बिठा के। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न क्या बताता है कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त से 9 गुना अधिक है। तो हम लोग 9 का गुना पहले वृत्त में करेंगे क्योंकि दूसरे का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है पहले वृत्त से 9 अधिक है। तो 9 गुना पहला वृत्त लिखेंगे यहाँ पे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जैसे हमको बताया गया कि राम जो है शाम से 2 कदम आगे चल रहा है, ठीक है, या फिर 2 गुना शक्तिशाली है। तो हम लोग राम इक्वल टू शाम के में 2 गुना करेंगे। तो शाम का अगर 10 है, शाम का मान के चलो 10 है ताकत, तो फिर राम का ताकत ज्ञात करने के लिए 2 गुना शाम की जगह 10 बिठाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे R इक्वल टू 20 प्राप्त होगा। तो R के हम लोग राम के विपरीत में हम लोग 2 का गुना कर रहे हैं, ठीक ना। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को जिस चीज़ का मान ज्ञात करना है उसमें हम लोग कभी भी गुना नहीं करते हैं गणित में, क्योंकि हमको दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है पहले वृत्त से 9 गुना ज़्यादा है दूसरे का, तो इसलिए दूसरे में गुना नहीं करेंगे, 9 का गुना पहले में करेंगे, तभी दूसरा का जो यहाँ पे जो मान आएगा वो दूसरे का मान होगा। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है हम लोग जानते हैं पाई R2 का स्क्वायर, और पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है हम लोग जानते हैं पाई R1 का स्क्वायर, इतना हम लोग जानते हैं।
अब ये देखिए R1 का मान 3 दिया है, इस 3 को हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे बिठा लेते हैं 9 इंटू पाई, और यहाँ पे R के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि R1 का स्क्वायर है, इसलिए R1 का मान 3 है, इसलिए 3 बिठा दिया R1 के जगह पे। यहाँ पे देखिए आप बिठा सकते हो पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई और पाई दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस पाई को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके गुना हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे बचा आपका R2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 9 इंटू 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बचेगा, और यहाँ से इस R2 को रखेंगे, रूट को पक्षांतर करेंगे, मतलब ये जो घात है इसको पक्षांतर करेंगे, ये घात इधर जाके रूट के रूप में चेंज हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि रूट मीन्स हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, और इस वर्गमूल में से एक संख्या बाहर निकलता है तो एक 9 बाहर आएगा। इस प्रकार से R2 का मान हमको 9 प्राप्त होगा। तो देखिए इसका मतलब ये है कि दूसरे वृत्त, R2 मतलब दूसरे वृत्त का त्रिज्या है, जो कि हम लोग इसमें मान चुके हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, R2 है। तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है 9 प्राप्त हुआ, तो अर्थात इसको हम लोग 9 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9 मीटर, क्योंकि मीटर में यहाँ पे 3 को माने थे हम लोग, ये जो 3 है मीटर में है, तो उसी के साथ 9 को मल्टीप्लाई किया तो वो भी मीटर में ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर होगी। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 3 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर है। इस प्रकार बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।